नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने एस्ट्रो शो नक्षत्र में, जहां हर तारा, हर ग्रह और हर नक्षत्र आपके भविष्य की कहानी कहता है। इसलिए आज हम इस शो में जानेंगे कि कौन से ग्रह आपके भाग्य का द्वार खोल रहे हैं, कौन से सितारे आपके रास्ते में रोड़े ला सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन को सितारों की रहस्यमय दिशा में संतुलित कर सकते हैं। और ये सब ग्रहों की चाल, सितारों की जादुई दुनिया और आपके राशिफल के हिसाब से होने वाले परिवर्तन बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के अपने सभी दर्शकों को आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, जीवन में आपको हमेशा मल्टीपल चॉइसेस मिलती हैं, जिनमें से आपको चूज़ करना होता है कि आप कौन सी राह को पकड़ेंगे, लेकिन उसी पे आपका पूरा जीवन जो है वो निर्भर करता है। ऐसे में ये जो टैरो कार्ड्स हैं, ये आपकी मदद करते हैं सही निर्णय लेने पे, और ये चित्रों के माध्यम से आपको परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ते हैं। तो आज मैं अलंकृता मानवी बताऊंगी आपको कि आपका आज का भविष्य कैसे जाने वाला है और आप क्या खास ऐसे ईश्वरीय उपाय करें जिससे आपका दिन और भी खास हो जाए। तो आप बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ और जानिए अपने जीवन के बारे में कुछ खास बातें और सितारों की जादुई दुनिया की कुछ सच्ची सी कहानियां। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। आचार्य जी हमें टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में बताएंगी। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि जीवन में सपनों का क्या महत्व है। जो हम और आप सपने देखते हैं उससे जीवन की दशा और दिशा कैसे तय होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं कि आज का उनका राशिफल क्या कह रहा है। तो पहली 4 राशियां हैं मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि। आचार्य जी बताइए, जिनकी राशियां हैं आज उसमें क्या कुछ छुपा हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली राशि जो है मेष, यानी कि एरीज। दिल के बहुत ही साफ होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं मेष राशि वाले। आइए जान लेते हैं कि इनका आज का दिन क्या कहता है हमारे टायरो के अकॉर्डिंग। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा से आज का दिन इनका कैसे जाने वाला है और ये दिन को कैसे सार्थक बनाए। तो ये रहे मेष राशि आपके कार्ड्स। मेष राशि को थोड़ा सा सतर्क होके चलने की ज़रूरत है। आज कोई निर्णय ऐसा ना लें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, कहीं ना कहीं जो फीमेल्स हैं यानी महिलाएं हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाह रही थी तो उठें, जगें और शुरुआत कर दें। लेकिन वहीं आज के दिन आपका दिल टूट सकता है। दिल को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, क्योंकि दिल पे तीर लगा हुआ कार्ड है। तो कोई ना कोई आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपके लिए शॉकिंग होगी कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई लेसन ज़रूर छुपा होगा। आप श्री कृष्ण और राधे की उपासना करें, आप देखेंगे जीवन के हर कष्ट वो आपके हर लेंगे। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है वृषभ, यानी कि टॉरियंस की। और टॉरियंस जो होते हैं बहुत ही मजबूत इरादों के होते हैं, बहुत ही बलवान होते हैं। आइए देख लेते हैं कि टॉरियंस की यानी वृष राशि वाले जो दर्शक हैं हमारे, उनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे वृष राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं महादेव की कृपा आज इन पर कैसी रहेगी। परिवार में थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। धन को लेके आप थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे, अभाव महसूस करेंगे। फिनेंशियल टेंशन से उभरने के लिए अपने हाथ से कुछ ज़रूरतमंदों को भोजन करवाएं या अन्न दान करें, आपको फ़ायदा होगा। अपने घर से जो चीज़ें आप उपयोग में नहीं ले रहे हैं उन चीज़ों को भी आप ज़रूरतमंद लोगों को दान कर दें तो बेहतर रहेगा। वहीं अगर आज आप दुर्गा कवच का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपका दिन और भी खास हो जाएगा।
बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है मिथुन यानी कि जेमिनाइज। जेमिनाइज की पर्सनालिटी कभी कभी डुअल हो जाती है, जैसे इनका साइन है, तो कभी अचानक से ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं और कभी अचानक से बिल्कुल भी सोचते नहीं कोई भी हार्ड डिसीजन लेने से पहले। बात कर लेते हैं इनका आज का दिन कैसा जाएगा, जान लेते हैं अपने टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि आज के दिन में इनका क्या छुपा हुआ है। हर हर महादेव। तो ये रहे इनके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आपके सामने। तो देखिए कार्ड्स ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थिरता और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में अब आ जाएगी। आप का कर्माधि जस्टिस कार्ड भी आया है। सुरबिन मिले न सरस्वती, गुरुबिन मिले न ज्ञान, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो कर्मों का प्रभाव तो स्वयं प्रभु को भी धरती लोक में भोगना पड़ा है, फिर हम और आप क्या चीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं आज के दिन आपके द्वारा किए हुए कर्मों का प्रभाव आपको मिलेगा। तो खूब सारा प्यार, इज्जत, मान और धन जो है वो दान करिए ताकि रिवर्स आपको मिले भी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी खास हो जाए तो माँ काली की उपासना करिए। माँ काली का जो ये मंत्र है ओम ऐम हैंग क्लैंग चामुंडाय नमः, या फिर माँ काली के मंदिर जाकर उन्हें जो है एक नारियल और एक नींबू की माला आज के दिन भेंट करके आएं, तो आप देखेंगे आपका कल्याण जो है वो निश्चित हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क यानी कि कैंसेरियंस की, जो बहुत ही इमोशनल होते हैं, और देख लेते हैं कि इनकी किस्मत के सितारे आज के दिन को लेकर क्या कहते हैं। टायरो बताएं कैंसेरियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हर हर महादेव। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूं यहीं आप ही के समक्ष। देखिए कहीं ना कहीं दो लोग मिलके पॉट भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी के संयोग से, पार्टनरशिप से आपका कार्य क्षेत्र में उजागर होगा, आप को धन लाभ भी पहुंचेगा। मेहनत भी आज के दिन आप करेंगे, लेकिन आपकी जो संकल्प शक्ति है उसमें कहीं डर बसा हुआ है। डर को अपने मन से निकालें ताकि आप आगे बढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि फेलियर के डर से हम वो काम करते ही नहीं है, बाद में फिर रिग्रेट करते हैं। अभी रिग्रेट से ज़्यादा बेहतर है कि हम काम की शुरुआत करें। एक बार नहीं 10 बार भी फेलियर क्यों ना हो, लेकिन हम अपने इरादे जो हैं मजबूत रखें और परम पिता परमात्मा की शरण ना छोड़ें। जी। अब हम अगली 4 राशियों पर जाने से पहले बात कर लेते हैं सपनों के बारे में, क्योंकि जैसे आकाश में अनगिनत नक्षत्र अपनी अलग अलग चमक बिखेरते हैं, वैसे ही हमारे सपनों की दुनिया में हर पल नए रंग और नई कल्पनाएं भी छुपी होती है। कुछ सपने हमें हंसी देते हैं, खुशी देते हैं, तो कुछ सपने हमें सोचने और समझने पर मजबूर भी कर देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हर सपना हमारी सोच से, हमारे अनुभव से अलग होता है। तो अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में जानेंगे कि सपनों का जीवन में क्या महत्व है। हम और आप जो सपने देखते हैं वो किस तरीके से हमारी दशा और दिशा तय करते हैं। आचार्य जी, सपनों के बारे में हम बात करते हैं। अगर सपने में हमें फायर दिखाई दे, आग लगना दिखाई दे, तो वो किस तरीके से माना जाता है? देखिए सपने हमारे जीवन में पहले से हमें आगाह कर देते हैं, संकेत देते हैं और हमारे बचाव के लिए हमें आते हैं ताकि हम सुरक्षा प्रभु की ले लें। अब भी अगर आपने सपने में आग देखी है, खुद को जलते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं कोई तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आप महादेव की शरण में जाएं और महामृत्युंजय का जाप करें, इससे आपको फायदा पहुंचेगा। जी। इसके अलावा अगर सपनों में हम पैसा देखें, मनी देखें, तो वो किस तरीके से देखा जाता है? उसको कैसा शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है? जी देखिए पैसा सपने में देखना तो अपने आप में एक धन देखना शुभ संकेत है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने पैसा देखा है तो अब आपकी स्थिति में सुधार होने वाला है और कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन आने वाला है। तो ये तो बात हुई सपनों की। तो आगे अब हम बात कर लेते हैं 4 राशियों की, जो है सिंह राशि, कन्या राशि, तुला और वृश्चिक राशि। तो इन राशियों में क्या कुछ छुपा हुआ है कि ये जो जातक है इन राशियों वाले, वो अपने करियर में क्या करे, क्या ना करे, क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा? बिल्कुल जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि की, जो हमारी अगली राशि है। सिंह यानी कि लियोज, जो बहुत ही डोमिनेटिंग और लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले होते हैं। आइए देख लेते हैं इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं हमारे टायरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। तो टायरो बताएं सिंह राशि का आज का भविष्य। हर हर महादेव।
तो ये रहे आपके कार्ड्स। कहीं ना कहीं अपने घर से आप क्लटर निकालिए और लोगों को भी जो आपको पीछे खींचते हैं उनसे भी दूरी बनाइए, तो आप देखेंगे आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। कहीं ना कहीं दिन की शुरुआत गायत्री के जाप के साथ करें। दिन के अंत तक आपकी कोई एक विश पूरी होती नजर आ रही है। वहीं जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, हो सकता है कि वो किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना उन्हें करना पड़े, लेकिन घबराइएगा नहीं, ये शाम होते होते तक सिचुएशन जो है वो बेटर हो जाएगी। जी, अब बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है कन्या यानी कि वर्गोस, और जान लेते हैं कि वर्गोस के किस्मत के सितारे खासकर आज के दिन को लेकर क्या कहते हैं, कैसा रहेगा उनका आने वाला समय, जान लेते हैं हम टायरो कार्ड्स के जरिए। तो ये रहे वर्गोस आपकी किस्मत के सितारे। हर हर महादेव। तो देख लेते हैं कि इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। देखिए, कहीं न कहीं आपका कोई नया रिलेशनशिप बनेगा अगर आप अपने हाथ से फल दान कर देंगे, तो आपका दिन आज का बहुत ही ख़ास दिन है, क्योंकि धन, वैभव और समृद्धि आपको तीनों मिलती आज के दिन नज़र आ रही हैं। आज के दिन आप अपनी माताओं, बहनों को भी खुश रखिए, उनको कोई ना कोई तोहफ़ा दीजिए, उनके आशीर्वाद से आप आगे फलेंगे, फूलेंगे और आपकी तरक्की होनी निश्चित है। जी, बात कर लेते हैं अब तुला राशि की। तुला यानी कि लिब्राज, साइन ऑफ जस्टिस, और देख लेते हैं कि इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं हमारे टायरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, ये जो टायरो कार्ड्स हैं सबसे सटीक माध्यम है। ये चित्रों के माध्यम से आपको आपकी किस्मत के हाल तक लेकर जाते हैं और फिर उसमें सुधार की अगर कोई तरकीब होती है तो वो हम आपको बताते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे तुला राशि आपके कार्ड्स। कहीं न कहीं बहुत दिनों से आप चिंतित थे, लेकिन अभी आपकी चिंता आज दूर होगी। आपको देवी माँ की उपासना करनी चाहिए, आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मा का विकास आज के दिन आपका होगा। सूर्य चंद्र की उपासना आपको करनी चाहिए। गौ माता को अगर आप हरा चारा खिलाएँगे तो भी आपके लिए अच्छा होगा। वहीं अगर आप आज के दिन कुछ देर बैठ के आत्मचिंतन, आप आत्म-संवाद करेंगे तो आपको बहुत सारी बातों का हल भी मिलेगा। बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस की, और देख लेते हैं कि स्कॉर्पियंस के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। आज का दिन उनका कैसे जाने वाला है और ये क्या विशेष करें जिससे इनका दिन जो है और भी खास हो जाए। तो ये रहे आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखिए, जल में ये जो मछली को छोड़ता हुआ व्यक्ति है, दर्शा रहा है कि बहुत डर आपने अपने मन में किसी बात को लेके समाया हुआ है। उस डर को आप निकाल दीजिए और देवी की उपासना करिए, दुर्गा की उपासना करिए, और महामृत्युंजय का अगर आप जाप करेंगे तो उसमें बहुत शक्ति है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्ष महामृतात्। इस मंत्र में बहुत ताकत है, इसका आप जाप करें। तो आचार्य जी, अब हम आगे बात कर लेते हैं अंतिम 4 राशियों के बारे में, जो कि है धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि को लेकर। आचार्य जी, जिनकी राशियां हैं उसमें आज क्या कुछ खास है? बिल्कुल, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली 4 राशियों की। धनु राशि से शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि का आज का भविष्य क्या कहता है। तो ये रहे धनु राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं कि धनु राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रांग निर्णय आज के दिन लेना होगा। भाइयों में जो विवाद चल रहा था दूर होगा। कोर्ट कचहरी के केस अगर थे वो भी दूर होते नजर आ रहे हैं। आपका अपना घर खरीदने का सपना भी आज अगर आप कोई योजना बनाएंगे तो पूरा होता नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें मकर राशि की तो जान लेते हैं कि मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे मकर राशि यानी कैप्रिकॉन्स, जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत ही लविंग होते हैं, उनके कार्ड्स हमें क्या कहते हैं हम जान लेते हैं। तो ये रहे कैप्रिकॉन्स आपके कार्ड्स। हर हर महादेव।
देखिए कहीं न कहीं ये जो कार्ड है दिखा रहा है कि कोई कोई फ़िल्थ यानी कि कोई न कोई आपके साथ पॉलिटिक्स करेगा, लेकिन आप परेशान ना हों क्योंकि परमात्मा की शरण आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और ये जो कार्ड आया है इसके बाद ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव दिखा रहा है। हो सकता है आप अपना स्थान बदलें, हो सकता है आप अपना घर बदलें और वो पॉज़िटिव चेंज होगा जो आपकी लाइफ़ को एक नई दिशा देगा। जी, बात कर लेते हैं अब अपनी अगली राशि जो है कुंभ राशि। कुंभ यानी कि एक्वेरियंस, जैसे कि इनका साइन है मटका, तो मटका अपने अंदर बहुत कुछ समा के रखता है, वैसे ही ये लोग भी अपने अंदर बहुत सारी बातें जो हैं वो अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। देख लेते हैं कि इनके कार्ड्स हमें क्या कहते हैं, कैसा रहेगा इनका आज का दिन। तो ये रहे कुंभ राशि आपके कार्ड्स। तो ये एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि के कार्ड्स। हर हर महादेव। देख लेते हैं कि इनके कार्ड्स में क्या छुपा हुआ है। शादी के योग बनेंगे, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। वहीं परिनिर्वाण स्थिति में आप जाएंगे अगर कुछ देर आप ध्यान लगाएंगे। ऑफिस में थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है। और महिलाओं के लिए अच्छी न्यूज़ है कि वो बहुत समय से जो फैमिली में अपनी पोजीशन चाह रही थी, यश कीर्ति मिलती उन्हें आज के दिन किसी काम में दिख रही है। मेहमान आएंगे तो उनका स्वागत करिएगा, उनके साथ जो है वो बहुत अच्छे से पेश आइएगा। आप देखेंगे मेहमान जो होते हैं वो भगवान का रूप ही होते हैं, अतिथि देवो भव। और यहीं अगर हम बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है आखिरी राशि मीन राशि की, तो जान लेते हैं कि मीन राशि के सितारे क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। तो मीन राशि हो जाइए तैयार, देखते हैं क्या है आपकी किस्मत का राज। आज के दिन आप क्या खास करेंगे। हर हर महादेव। तो ये रहे मीन राशि आपके सितारे। कहीं न कहीं आज के दिन आप इमोशनली थोड़ा वीक महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिन लड़कों का विवाह नहीं हुआ है, जिन पुरुषों को एक अच्छी वधू की तलाश है, उनके लिए अच्छा समय है। वहीं अपना कोई कार्य होने से पहले किसी को मत बताइएगा क्योंकि नज़र दोष का आज के दिन आप सामना कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मिलके कोई कार्य करेंगे तो उसके लिए अच्छा कार्ड आया है। लव रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। वहीं अगर आज आप कृष्ण की उपासना करेंगे और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रंतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका दिन और भी सुखद हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई 12 राशियों के बारे में। अब हम आगे बात कर लेते हैं बर्थडे टिप्स के बारे में अपने खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी, जिन लोगों का आज जन्मदिन है, जिनका आज बर्थडे है, उनको आप क्या टिप देना चाहेगी जिससे उनका जन्मदिन और भी खास हो जाए। बिल्कुल देखिए जिनका आज जन्मदिन है सबसे पहले तो उन्हें जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। देखिए आज के दिन अगर आज आप नए वस्त्र धारण करेंगे और अगर आज आज के दिन अपने हाथों से आप कुछ वृक्ष लगाएंगे और हरे वृक्ष आप लगाएंगे, भले एक ही क्यों ना लगाएं, तो आपका दिन और भी खास हो जाएगा। चलिए, अब बात हो गई जन्मदिन के टिप्स के बारे में, अब जिससे उनका जन्मदिन और भी कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं टिप ऑफ द डे के बारे में। आचार्य जी, आज हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप दीजिए जो उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे तो आज के नक्षत्र के हिसाब से बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन आप अपना समय जो है अपने परिवार के साथ बिताएं और घर में बिना किसी बात के छोटे-छोटे विवादों से बचें। तो चलिए, ये तो बात हो गई टिप ऑफ द डे के बारे में, जिससे ये पता चल गया है कि क्या करना चाहिए जिससे दिन और भी बेहतर हो जाए। अब हम जान लेते हैं कि आज के दिन क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी हमारे खास सेगमेंट में अवॉइड ऑफ द डे में। तो आचार्य जी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज पूरे दिन के लिए हमारे दर्शकों को अवॉइड करनी चाहिए। देखिए एक छोटी सी टिप आपको बताती हूँ, जो आज के दिन आप कर लें तो सही रहेगा। आज के दिन अगर आप काले वस्त्र और तेल से बनी चीजें नहीं खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा। तो अलंकृता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें नक्षत्र के बारे में बताने के लिए आज के।
तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड नक्षत्र, जहां हमने आपके सितारों और ग्रहों की रहस्यमय दुनिया की पड़ताल की। आज आपने जाना कि कौन से ग्रह आपके भाग्य और जीवन के अहम फैसलों पर असर डाल रहे हैं, कौन से नक्षत्र आपके रास्ते में शुभ संकेत दे रहे हैं और कौन सी चुनौतियां आपके सामने आ सकती है। याद रखिए, सितारे हमें सिर्फ संकेत देते हैं, राह दिखाते हैं, लेकिन कदम उठाना और अपना भविष्य संवारना हमेशा हमारे हाथों में होता है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए ग्रहों, नए नक्षत्रों के साथ, नए संदेशों और संकेतों के साथ। तब तक के लिए अपने सितारों की रोशनी को अपनाएं, अपने जीवन को संतुलित बनाएं और हर दिन अपने भाग्य को अपनी मेहनत और समझदारी से चमकाने की कोशिश करें। नक्षत्र के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे नए ग्रह, नए रहस्य और नए संदेशों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।